हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। बीपीएससी एडी एग्जामिनेशंस आप अगर देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो संपूर्ण 1000 जो है जीके जीएस लेकर के चलेगा। तो यह एक मैराथन क्लास है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन को हम रखेंगे क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो दोस्तों बढ़िया होगा कि आप यदि इसको ईयरफोन लगा करके आराम से म्यूजिक के रूप में अगर सुनते चलेंगे तो जितने भी चीजें आप पढ़े होंगे वे सभी के सभी रिवाइज जरूर हो जाएंगे। तो ऐसे में अब अधिक से अधिक मात्रा में आप जुड़ करके और इसको बिल्कुल रिवाइज करते चलिए। आइए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। 1000 प्रश्नों की महामैराथन क्लास में पहला क्वेश्चन, क्रोमोसोम की संरचना में कौन से भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। इस प्रश्न का सही आंसर है। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक के रूप में जाने जाएंगे? चित्रित धूसर मृद भांड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों की टीला। इस प्रश्न का सही आंसर है। विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान्विक से मानते हैं? धन्वंतरी। इस प्रश्न का राइट आंसर है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन सा था? श्रीगुप्त। इस प्रश्न का राइट आंसर है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त किया गया? हुनों द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई है? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक रिवीजन क्लास है महामैराथन के रूप में जिसमें 1000 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। एग्जामिनेशंस में अगर दिमाग में कंटेंट की चीजें आपके पास छपी होंगी तो एकाएक वो जो है ऑप्शंस के बाद वो मिलते जाती हैं, इसलिए महा रिवीजन हम चला रहे हैं। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करती है वो क्या कहलाती है? मेटलॉइड्स के नाम से इसको जाना जाएगा। खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है? साइट्रिक एसिड। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख के रूप में वो जाने जाते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौलत किस चीज की स्मारक है? मृत व्यक्तियों की स्मारक के रूप में जानी जाती है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। आगे बढ़ते चलते हैं। उसके बाद बॉक्सर इन्वांडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो लोथल। इस प्रश्न का सही आंसर है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन। इस प्रश्न का सही आंसर है। हाल ही में संपन्न टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट कौन रहे? संजू सैमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? सही आंसर है, बेंगलोर में उपस्थित है। संसद में कौन से 2 हाउसेज होती है? लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों हम 0 से लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर है। मिल्खा सिंह को और क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान इस प्रश्न का सही आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस प्रश्न का सही आंसर है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल में जो है निर्मित की गई है। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से इसको जाना जाएगा। 51वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत इस प्रश्न का सही आंसर है। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? सही आंसर हैदराबाद और सिकंदराबाद इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। जनगण मन अधिनायक जो है का प्रथम गायन किस अधिवेशन में हुआ था? 1911 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय या आत्मा कहलाती है? अनुच्छेद नंबर 32 को। और ये प्रस्तावना अगर दिया रहता है तो प्रस्तावना भी इस प्रश्न का सही आंसर था। भारत में गणतंत्र की स्थापना के समय पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य का मूल संबंध किस धार्मिक परंपरा से है? वैष्णव भक्ति परंपरा से। आगे बढ़ते चलते, भारत के गृह मंत्रालय, याद रखें भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय बजट प्रणाली में चार्ज एक्सपेंडिचर का संबंध किससे संबंधित है? जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति, सीएजी आदि के खर्च। आगे प्रश्न कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 इस प्रश्न का सही आंसर है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह शुरू किया गया है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस केस से स्थापित हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रेरित किया गया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 280 के तहत। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग नंबर 3 अर्थात पार्ट नंबर 3 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली देखेंगे, भारत में पंचायती राज प्रणाली किसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, लेवर्ज एडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? 18 साल। आगे बढ़ते चलते, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर के नाम से भी जाना जाता है? पाटलिपुत्र इस प्रश्न का सही आंसर है। 1930 की प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1917 नहीं दोस्तों, 1931, यहां पर 30 हो जाएगा, 1930 से आपको दिखाई दे रहा है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे बढ़ते, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे? श्री राजगोपालाचारी इस प्रश्न का सही आंसर है। सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट अपडेट के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि शाहनामा किसकी कृति थी? फिरदौस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर को दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। आगे बढ़ते चलते, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 88 है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? यूएसए से इसको ग्रहण किया है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उसे कितनी अवधि के अंदर भरना होता है? 6 महीने इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 90 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा दिया था? 370 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते चलते, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित है? तो फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। 93 नंबर
क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिचर पैमाने को किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने से भूकंप की प्रबलता को मापी जाती है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तलोचन के द्वारा बनी होती है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां स्थित है? यह राजस्थान में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान होता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं के साथ स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबे रेलवे जोल कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोल इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया जाता है, विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क जो है संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा उगाया या उसूला या इसको विनियोजित किया जाता है। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य को किस पहलू से संबंधित किया गया है? स्टॉक मार्केट से यह संबंधित है। आगे कि कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि होने नहीं होती है? आयकर। याद रखें कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? सही आंसर है आयकर। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत इस प्रश्न का सही आंसर है। हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? बाघ। आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य प्रकाश जो है राज्य किस में निकलता है? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी जानते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसको ये किया गया था। आरबीसी का निर्माण कहां होती है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के रूप में जाना जाता है? अलीगढ़ इस प्रश्न का सही आंसर है। काटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इस प्रश्न का सही आंसर है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने इस प्रश्न का सही आंसर है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार बन जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? साइट्रिक जो है पाया जाता है। भारत की प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या कहा जाता है? कार्यकारी प्रमुख किस प्रश्न का सही आंसर है। बीबी का मकबरा एतमादुद्दौला ताजमहल कैसे है? तो मृत व्यक्तियों के। ये दोबारा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक इस प्रश्न का सही आंसर है। पहला संशोधन भारतीय संविधान में ये पढ़ा हो चुका है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहलाता है? याद रखेंगे यह बंदरगाह के रूप में जाना जाएगा। मगध का उत्थान किसने किया था? बिंबिसार के द्वारा मगध का उत्थान किया गया। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्लू सिटी किस शहर को कहे जाएंगे? यह प्रश्न हो चुका है। पिंक सिटी के रूप में जयपुर को जाना जाएगा। अगला है कि 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में उपस्थित है? आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आगे बढ़ते चलिए। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को जानेंगे। अगला प्रश्न है कि इंडिया में पहला फोन कब बना? 1995 इस प्रश्न का सही आंसर है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाली आरक्षण की सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न हो चुका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली इस प्रश्न का याद रखेंगे। मोहम्मद अली जीना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 में। कहीं कहीं 8 अगस्त भी देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल जो कि ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना कब बनाई गई? तो कब बनी? तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया।
अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ इस प्रश्न का सही आंसर है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को मनाया जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य उपस्थित है? अमेरिका एवं रूस के बीच में। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इस प्रश्न का सही आंसर है। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सप्रेस कर सकता है क्या कहलाता है? इसको पेरिफेरल्स के नाम से जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का सही आंसर था। आगे बढ़ते चलते स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी इस प्रश्न का सही आंसर है। 1947 के ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। एथीफोथला झरना किस प्रदेश में उपस्थित है? तमिलनाडु इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? इलाहाबाद इस प्रश्न का सही आंसर है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? यहां पर काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1961 में किया गया था। राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 350A में जो है बताया गया है। विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? सही आंसर है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990 में इसको पारित किया गया था। किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में, यानी कि सोने की शुद्धता कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वेदों में निम्न में से किसकी सृष्टि रचयिता किया गया है? शंकराचार्य। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य इस प्रश्न का सही आंसर है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में हीरे की खानें कहां उपस्थित है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का सही आंसर है। राष्ट्रीय गान के गाने में अधिकतम समय कितना लगेगा? 52 सेकंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू किया गया था? 1780 VBI क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 इस प्रश्न का सही आंसर है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में उपस्थित है? महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942। बार बार मैं बता रहा हूं कि 9 और 8 दोनों आंकड़े मिलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? यह सतलुज नदी पर उपस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में उपस्थित है? उड़ीसा इस प्रश्न का सही आंसर है। किस मच्छर को काटने से डेंगू ज्वर होता है? एंडीज मच्छर इस प्रश्न का सही आंसर है। जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही आंसर है। नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से नील क्रांति की संबंध है। सफेद क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल इस प्रश्न का सही आंसर है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान इस प्रश्न का सही आंसर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? पारसनाथ इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य करता है? झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? याद रखेंगे अल्बानिया में मदर टेरेसा का मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? अल्बानिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 199 है दोस्तों। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि चीन इस प्रश्न का सही आंसर है। कार्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? प्रकाश वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर है। ड्राई आइस किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसके साथ आर्गन भी भरे जाते हैं। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली जो कौन सी गैस भरी जाती है? स्वयं उड़ने वाली गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। उसके बाद है प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, यानी कि नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। इनको मिलाने से श्वेत रंग का निर्माण हो जाता है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन का खोजकर्ता एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। भारत ने प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहा है? आईपीएल के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत की ब्लू सिटी के नाम से इस प्रश्न हो चुका है। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा इस प्रश्न का सही आंसर है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन इस प्रश्न का सही आंसर है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुब्बारे में यह प्रश्न हो चुका है दोस्तों, आगे बढ़ते चलते। राष्ट्रगान भी हो चुका है। जालियांवाला बाग हत्या दिल्ली चलो, यह भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र ग्रह इस प्रश्न का सही आंसर है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां इस प्रश्न का सही आंसर है। बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? कनिष्क इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाएगी दोस्तों। अफीम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच में। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां उपस्थित है? बेंगलुरु में उपस्थित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 21 में इसका वर्णन किया गया है। यदि वायुमंडल ना हो तो, प्रश्न है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली इस प्रश्न का सही आंसर है। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को ओजोन जो है अवशोषित करती है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है, इसको यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाई जाती है? मेजर ध्यानचंद इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अरुवेले आश्रम कहां स्थित है? पुडुचेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णित प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां उपस्थित है? नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? बार बार पूछा जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां उपस्थित है? लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय उपस्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अमरकंटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा, याद रखें, भांगड़ा लिखा गया। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बार बार बताया गया है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? iOS, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी के नाम भी पी से शुरू होगा? याद रखेंगे। आगे ये कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं थी। ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद कार्यभार संभाला? पवन कुमार चामलिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतर वर्तमान में जो है नीतीश कुमार का नाम आता है दोस्तों। उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है? कामरतोंद महंगाई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां होती है? 12 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस मुरे होपर इस प्रश्न का सही आंसर है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में उपस्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहेंगे? आंध्र प्रदेश को। इसको आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला कहते हैं कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हिरोशिमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? यह ध्वनि के लिए से संबंधित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहां है? चंपा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है लाया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत की गई थी? 1948 इस प्रश्न का सही आंसर है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बर्टिंग इस प्रश्न का सही आंसर है। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे उपस्थित है? यह गोदावरी नदी के किनारे उपस्थित है। पेनिसिलिन की किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत जो है वह है यकृत। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र है उसका नाम क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह उपस्थित है? तो सूर्य के निकट सबसे निकट जो है बुध ग्रह है। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इसको यसद लेपन या यस्दीकरण के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं? स्मृति चिप इस प्रश्न को सही आंसर हो जाएगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंसी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किया था? बुला चौधरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ड्रोन का सिद्धांत किसने दिया था, प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। द थ्योरी ऑफ ड्रेन इस प्रश्न का सही आंसर, मतलब ये इसका अंग्रेजी है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजता है? और चावल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस देश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय यानी कि विषुवतीय भाग में पूरे साल वर्षा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर यह काम करता है। देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई थी? उदयपुर इस प्रश्न का सही आंसर है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम क्या था? जमनालाल बजाज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो है आपके पास देखेंगे प्रश्न नंबर आप लोग 295 देख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? सुचिंद्रम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न है टिबिया नाम की हड्डी कहां पाई जाती है? मनुष्य के पैर में पाई जाती है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है? ए बी इस प्रश्न का सही आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, जिसको फीमर के नाम से जानते हैं। किस अंग से पित्त स्रावित होता है? लीवर इस प्रश्न का सही आंसर है। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि इस प्रश्न का सही आंसर है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 97 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद। आगे बढ़ते चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 20 से 120 दिन तक। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, आप सभी जानते होंगे। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग क्या कहा जाएगा? त्वचा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 506 लीटर। दोस्तों बहुत क्वेश्चन है, 1000 प्रश्न कम नहीं होते हैं, बस आप बने रहिएगा, सिर्फ रिवीजन किया जा रहा है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4% होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका के नाम से इसको जाना गया है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? 206 इस प्रश्न का सही आंसर है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्वेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? मेघनाथ साहा की यह रचना है। आनुवंशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़ते चलते, इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग एवं
वेस्ट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर, इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सीले और प्रिस्टले, इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे, इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक्सरे की खोज किसने किया था? डब्ल्यू.सी. रंजन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। आगे है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? सी.डी. डुबे के द्वारा किया गया था, या लाइसोसोम आपके पास डी डबे यानी सी.डी. डबे के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? लुवेन हॉक, इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम यह किसने कहा था? आर्यभट्ट, इस प्रश्न का सही आंसर है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? इंदौर में यह उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर के नाम से जानेंगे। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाती है? तो सिस्मोलॉजी के नाम से इसको जाना जाएगा। कीटों से संबंधित विज्ञान, प्रश्न देखेंगे, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। अंगूर का उत्पादन संबंधित है, विटीकल्चर से संबंधित है। वायरस यानी विषाणु अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी के नाम से इसको जाना जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? गांधीनगर जो है गुजरात में उपस्थित है। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाएगा? तो पक्षियों से संबंधित विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? दिल्ली में यह उपस्थित है। अगला प्रश्न है नेत्र रोग चिकित्सक कहां कहलाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कहा जाएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? गुड़गांव, इस प्रश्न का राइट आंसर है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम में उपस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां उपस्थित है? कटक में उपस्थित है। अभी तक हम लोग 350 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। सोलर सिस्टम, प्रश्न है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कोपरनिकस, इस प्रश्न का सही आंसर है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन को कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया है। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? मेंडलीफ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाइड्रोजन बम की किस अभिक्रिया पर आधारित है? यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन किस आकार का कण है? तो धन आवेशित यह जो है कण है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो याद रखेंगे जे रॉबर्ट ओपनियर, इस प्रश्न का राइट आंसर है। ओपनियर, इस प्रश्न का सही आंसर है। जीवाश्मिक आयु का निर्धारण किसके द्वारा होती है? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से इसको किया जाता है। परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था? 1952, इस प्रश्न का राइट आंसर था। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखेंगे रॉबर्ट टेलर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? गामा किरण, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउल, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह क्या है? शुक्र और यूरेनस जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ ये परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे क्या कहा जाता है? एक मंदाकिनी के रूप में इसको जानेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोट हुई तारा किसे को क्या कहते हैं? इसको अभिनव तारा के नाम से जाना जाएगा। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकदार ग्रह है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो शुक्र ग्रह, इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहेंगे? वायुमंडल, इस प्रश्न को जानते हैं सही आंसर। हमारी आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह है चारवेस्टा, इस प्रश्न का सही आंसर है। वह ग्रह जहां सूरज पश्चिम में उगता है उसका नाम है अरुण और शुक्र, इसको पुनः बताया गया। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? इसकी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ गई है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है शाम का तारा किसको कहेंगे? तो ये साधारण सा क्वेश्चन था, शुक्र ग्रह को कहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि भोर का तारा किसे कहेंगे? शुक्र इस प्रश्न का सही आंसर है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या अब थोड़ी बढ़ गई है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाली ग्रह कौन सी है? तो बुध इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि शनि ग्रह मुख्यतः किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के यह बना हुआ है। मंगल ग्रह किस प्रश्न है कि मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। किस माध्यम का प्रयोग करके भारत में सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है? भारतीय रेलवे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे इस प्रश्न का सही आंसर है। कोलकाता में भूमिगत रेलवे का लंबाई 16.45 किलोमीटर है। भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी मुंबई में। आगे बढ़ते चलते विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां रेल चलाई गई थी? 1825 इंग्लैंड में चलाया गया था। भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1971 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से अलग कब किया गया था? 1924 इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 393 में भारत के सबसे दक्षिण छोर पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? माल भाड़ा परिवहन। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न का सही आंसर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964। आगे बढ़ते चलते हैं। देश में पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म इसको बताया जा रहा है। भारतीय रेलवे का इस्तेमाल, लेकिन दोस्तों अब ये बदल गया है। भारतीय रेलवे का जो है स्लोगन क्या है? तो ये राष्ट्र की जीवन रेखा। आगे बढ़ते चलते। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी की शादी किस आयु में थी? 13 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते चलते। गांधी जी की पत्नी आप सभी जानते होंगे। गांधी जी के पिताजी का नाम भी जानते होंगे। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बढ़ते चलते जहां से हमको लगेगा कि थोड़ा सा यहां से हम लोग चलेंगे। प्रश्न देख लीजिएगा। गांधी जी के समाजवाद के में किसकी झलक दिखती है? तो गांधी जी के समाजवाद में जो है मार्क्सवाद की झलक दिखाई देती है। गांधी जी को असाधारण महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसको असाधारण महत्व देते हैं? श्रम को। याद रखेंगे। गांधी जी के सत्याग्रह, प्रश्न है गांधी जी के सत्याग्रह में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते हैं? उपवास इस प्रश्न का सही आंसर है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या बनाया था? आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी भारत कब आए थे? आप जानते हैं जनवरी 1915 में। आगे बढ़ते चलते हैं। जहां से हमको लगा कि हाँ यहां से हमको चलने की आवश्यकता है तो वहां से हम लोग चलेंगे। प्रश्न है कि महात्मा गांधी कैसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं? राज्य विहीन या समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगला देखते चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और प्रश्न जहां से हमको लगेगा कि हाँ यहां से अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो वहां से हम लोग चलना शुरू करेंगे। थोड़ा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने पर तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया था? केसर ए हिंद इस प्रश्न का सही आंसर है। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह कहा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि वर्ष 1930 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। देखते हैं हम लोग जहां पर भी एक एक करके सभी प्रश्नों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये जहां पर भी है और यहां देख लीजिएगा। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जा सकते हैं। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहां से चलेंगे। प्रश्न है 452 नंबर। सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? 1960 इस प्रश्न का सही आंसर है। ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को कहा जाता है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार का कोसी नदी आप सभी जानते होंगे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? लद्दाख में यह उपस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है? तो सही आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य उपस्थित है? उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते चलेंगे। फूलों की घाटी आप सभी जानते हैं। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद इस प्रश्न का सही आंसर है। संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों।
सबसे प्राचीनतम वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को हम लोग जानते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होती है? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं, बाद वेदों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को जो है स्वीकार किया था? जैन धर्म। आगे बढ़ते चलते हैं, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? कपास। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कांस्य से बनी नर्तकी कहां से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, आगे हम यहाँ पर देखेंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो याद रखेंगे धान्यागार। इस प्रश्न का सही आंसर है। कांसे की बनी मूर्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल को उगाया? ये भी प्रश्न हम लोग देखे अभी तुरंत। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? कैरोलिन निकलसन। इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना टेरेस्कोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहला जो अंतरिक्ष शटल था उसका नाम क्या था? कोलंबिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन करने वाला पहला देश यूनान यानी ग्रीस था। आगे बढ़ते चलते, इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी मार्गरेट थैचर थी। आगे बढ़ते चलते, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल थे। आगे बढ़ते चलते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी मुस्लिम देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी। आगे बढ़ते चलते हैं, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला जो व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्रिन। इस प्रश्न का राइट आंसर है। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन। इस प्रश्न का सही आंसर है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति डोनाल्ड एमुंडलेन। इस नॉर्वे का था। आगे बढ़ते चलते, अगला प्रश्न है कि धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश जो था वो भूटान था। नक्शा बनाने वाला पहला देश सुमेरिया। याद रखेंगे, नक्शा बनाने वाला सबसे पहला देश क्या था? सुमेरिया था। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते, भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हेरोल्ड मैकमिलन। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ड्वाइट डेविड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति डॉम व्हिटकर था। आगे बढ़ते चलते, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला जो थी जुनोको तोबई थी। अगला 501वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति शेरपा तेंजिंग एवं एडमंड थे। दोस्तों, अभी तक हम इस सेशन में 501 क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं। यदि आपका साथ मिला तब जाकर के इसका दूसरा नंबर हम लोग पार्ट लेकर के आएंगे। बने रहिएगा ओपन स्टडी एरिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा।